नवरत्न शेयर का समय हो गया बताने का आपको कि नवरत्न शेयर कौन कौन से हैं, और शरद भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताएं आप। जी बिल्कुल। बात करें तो ऑफ कोर्स देखिएगा डिम्पी की हाँ। बीएफएसआई सेगमेंट में बहुत न्यूज़ फ्लोज आ रहा है। और दूसरा बात Q3 नंबर्स था, हाँ। 26 को नंबर्स आए नहीं, हाँ। लेकिन 27 को सैलाब आया था अच्छे अच्छे नंबर्स का। तो उसमें क्या रिएक्शन आता है वो हम लाते हैं अपने 9 के नवरत्न में। और आखिरी स्टॉक रहेगा हमारा खबर का, उसमें जो है एक्शन रहता है, वो हमारा स्पेशलिटी है ईटी नाउ स्वदेश में। और सबसे पहला स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे देखें तो लगभग 3,700 करोड़ रुपए राइट्स इशू द्वारा जरिए जो है रेस करेंगे। राइट्स इशू प्राइस 150 रुपये प्रति शेयर का है। और याद रखिए अगर आप 2 शेयर होल्ड करते हैं तो 1 शेयर जो है आपको मिलने वाला राइट्स एंटाइटलमेंट में। इंपॉर्टेंट डे जो है लिख लीजिए, वो है रिकॉर्ड डेट, वो है 1 फरवरी को। और जो राइट्स की जो इशू डेट की जो पीरियड है वो 7 से लेकर 13 फरवरी तक है। और इम्पॉर्टेंटली ब्लॉक डील में भी एक यूके की एफआई ने 50 लाख शेयर, जिसको प्लूटस वेल्थ कहते हैं, उन्होंने बाई किया है। पिरामल एंटरप्राइजेज जो थीम है वो है एसेट मोनेटाइजेशन का, जो नॉन कोर एसेट है उसकी बिकवाली कर रहे हैं। और अब जो है उन्होंने 20% की पूरी स्टेक जो है बिकवाली कर दी है श्रीराम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स की, जिसमें 1440 करोड़ रुपीस जो है कंपनी को मिलेगा। जून लास्ट ईयर को देखा जाए तो उन्होंने जो है अपनी पूरी स्टेक श्रीराम फाइनेंस में भी बिकवाली की थी। 10% की स्टेक थी उनकी रफली, तो 5,000 करोड़ तक की जो है उन्होंने सेल की थी। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो लिक्विडिटी बफर है कंपनी में कंसोलिडेटेड बेसिस पे, उस पे जो है बेनिफिट देखने मिल सकता है। वेदांता के तीसरे तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग थे, और जो ग्रोथ आया था वो एल्यूमिनियम प्राइस ले लीजिए और जिंक प्राइस, उसमें बढ़ोतरी देखने मिली थी। और वॉल्यूम्स वो लेवल्स में भी पिकअप आया है। चौथा स्टॉक वो है हमारा मैक्रोटेक डेवलपर्स। तीसरे तिमाही के नतीजे शानदार देखने मिले, अनुमान से बेहतर आंकड़े आए थे। और इसके अलावा कंपनी जो है 11 प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, और इसका जो वैल्यू है 6,000 करोड़ के ऊपर होने वाला है मार्च के तिमाही में। और इम्पॉर्टेंटली 5,000 करोड़ ये अलग से रेस करने वाले हैं अपने फंड रेस के लेके। HDFC बैंक पे भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है। यहाँ पे RBI ने अलाउ कर दिया है LIC को 10% तक का ऑलमोस्ट जो अपनी स्टेक बढ़ाने के लिए। लेकिन याद रखिए ये 1 साल का एक बफर पीरियड दिया है, और इसका मतलब ये नहीं है कि LIC आज ही अपनी स्टेक बढ़ा सकती है। उन्हें 1 साल का जो है ये एक मौका दिया गया है अगर उनको बढ़ाना है तो। करंटली 5% स्टेक LIC का HDFC बैंक में है। जेंटेक की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन जो तीसरे तिमाही के नतीजे आए थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला था। और वहीं 1,000 करोड़ रुपए का जो कैपिटल रेज है इक्विटी मेथड्स के जरिए, उसकी भी बोर्ड की अप्रूवल आ गई है। हमारा 7वां स्टॉक रहेगा SBI कार्ड्स। यहाँ पे जो है तीसरी तिमाही के नतीजे कमज़ोर देखने मिले हैं, और जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है, और ये हाई बेस के कारण भी हुआ है। तो ये तो हमारे 7 स्टॉक्स हुए। हमारा 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। इसमें ये स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है कॉनकॉर्ड बायोटेक। सिटी की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट बाय रखा है, टारगेट प्राइस 17-20 रुपीज़ पर शेयर। और वो कह रहे हैं कि आगे जाते जो रनवे है ग्रोथ का, उसमें बहुत स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। रेवेन्यू और अर्निंग्स अगले आप 3 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22 से लेकर 29% तक का ग्रोथ दे सकती है, और प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन कर सकती है स्टॉक में। तो एक पॉजिटिव ब्रोकरेज की व्यू आ रही है आपके कॉनकॉर्ड बायोटेक के लिए। हमारा आखिरी स्टॉक है खबर, वो है KNR कंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे एक बड़ी इरिगेशन ऑर्डर कंपनी को मिल सकती है। और इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है आने वाले महीनों में जो है इम्प्रूव कर सकता है। और जो बिडिंग आ सकती है वो स्टेट्स जो इंक्लूड करते हैं आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इरिगेशन लगभग 1,600 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और 28% का टोटल ऑर्डर बुक सिर्फ इरिगेशन सेगमेंट में ही है। तो KNR कंस्ट्रक्शन को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है शरद, आपने सारे के सारे शेयर्स बता दिए। और मैं बता दूं KNR कंस्ट्रक्शन जैसे अभी शरद ने बताया, मैंने तुरंत उसको टेक्निकली चेक किया, ये टिपिकली एक ब्रेकआउट शेयर भी हो सकता है। अभी मैं इसके बारे में पता करूंगा।